हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर 4 विच इज़ पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं हमें इस यूनिट में पढ़ना क्या क्या है। तो बहुत ही सिंपल सी छोटी सी यूनिट है, ये ज़्यादा नहीं है। इसमें हमें पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ना है। बेसिकली सीधे सीधे नाम दे रखे हैं, नैप्थलीन, फिनैंथ्रीन, एंथ्रेसीन, ये 3-4 नाम दे रखे हैं। उनके डेरिवेटिव्स के बारे में एक आध पढ़ेंगे। डेरिवेटिव्स मतलब कि नैप्थलीन के ऊपर कुछ लग जाएगा तो वो उसका डेरिवेटिव बन जाएगा, तो एक आध वो पढ़ लेंगे। तो इन्हीं सब की हमें पहले तो सिंथेसिस पढ़नी होगी, फिर उनकी रिएक्शंस देखनी होगी कि नैप्थलीन क्या क्या रिएक्शंस देते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है और उनका मेडिसिनल यूज़ क्या होता है। तो आई होप ये 3-4-5 लेक्चर्स में हमारा ख़त्म हो जाना चाहिए। छोटी सी यूनिट है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन होता क्या है। ठीक है, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स, ऐसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, अभी तक हमने देखिए एरोमेटिक की बात हम जब कर रहे थे तो हमने डिफरेंट रिंग्स पढ़ी थी, लेकिन मेनली हम किस पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे। सबसे मेन जो पहली एरोमेटिक रिंग पढ़ते हैं हम लोग, बेंजीन। ठीक है, बहुत ही बेसिक सी एरोमेटिक रिंग, तो इसकी बात कर रहे थे, सिंपलेस्ट थी। अब एक एरोमेटिक रिंग है तो ये एक हो गया। ठीक है, अब अगर एक से ज़्यादा एरोमेटिक रिंग अटैच्ड हैं तो वो हो जाता है पॉलीन्यूक्लियर। यानी न्यूक्लियर का मतलब यहाँ पर मतलब होता है न्यूक्लियर से नंबर ऑफ रिंग से। ठीक है, कितने न्यूक्लियस हैं उस रिंग के। न्यूक्लियस इसलिए कहते हैं मतलब क्योंकि डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर। तो एरोमेटिक रिंग कोई भी होगी तो वो एक अपना अलग इन्वायरमेंट क्रिएट कर लेगी। ठीक है, तो पॉलीन्यूक्लियर यानी कई रिंग्स होंगी। यहाँ पर हमने बेसिकली बेंजीन बेंजीन ही बना दी हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि ये आपकी बेंजीन हो गई, इसके साथ में मान लीजिए पायराजोल अटैच है। ठीक है, तो ये भी हो गई आपकी एक रिंग, राइट। तो इसीलिए हमने ऐसा लिख दिया है, क्योंकि अभी आपके सिलेबस में जो है बेसिक, बहुत ही बेसिक बेसिक पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स हैं, जिनमें कि सिर्फ आपको मल्टीपल नंबर ऑफ बेंजीन रिंग ही देखने को मिलेंगी। ठीक है, जितने भी एग्जाम्पल हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं जो आपके सिलेबस में लिखे हुए हैं, उनमें मल्टीपल बेंजीन रिंग ही आपको दिखाई देंगी। ठीक है, तो पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स आर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स made up of 2 or more rings fused together are called polynuclear hydrocarbons। ठीक है, या फिर फ्यूज रिंग हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं। ठीक है, इनको क्या बोल सकते हैं, फ्यूज्ड रिंग हाइड्रोकार्बन्स, राइट। तो ये तो जर्नल हो गया। अब हम सीधे सीधे आ जाते हैं नैप्थलीन के ऊपर, जो हमारा पहला टॉपिक है। अब हम नैप्थलीन हमने बना ही दिया था, बहुत ही बेसिक सा स्ट्रक्चर है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर की बात करें अगर, तो नैप्थलीन इज अ सिंपलेस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेंबर ऑफ दिस क्लास। ठीक है, एरीन क्लास का बहुत ही इम्पॉर्टेंट सा एक मेंबर है नैप्थलीन। और सिंपली दिख रहा है हमें, दो बेंजीन रिंग जब फ्यूज हो जाती हैं तो हम उसको, अब देखिए ऑर्थो पोजीशन पे फ्यूज बेंजीन कहेंगे इसको। ठीक है, तो जब ये बेंजीन हमारी इससे फ्यूज होगी तो इस केस में क्या होता है, ये वाला जो कार्बन कहलाता है इस बेंजीन के बाद का, ये अल्फा कार्बन कहलाता है और ये बीटा कार्बन कहलाता है। ठीक है, तो इस बात को हमें याद रखना है। अभी हम स्ट्रक्चर की ही बात कर रहे हैं। ठीक हो गया, तो ऑर्थो पोजीशन पे फ्यूज है। ठीक है, अच्छा, अब हमसे कहा जाए कि इसका केकुले स्ट्रक्चर बनाइए, तो इसका जो केकुले स्ट्रक्चर वो हम रिप्रेजेंट करेंगे, याद आ जाएगा हमें। बेंजीन रिंग में हमने केकुले स्ट्रक्चर कैसे रिप्रेजेंट किया था, अल्टरनेट बॉन्ड्स। ठीक है, अब यहाँ बॉन्ड है तो ये यहाँ काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ छोड़ देंगे, यहाँ
फिर यहाँ छोड़ देंगे, यहाँ छोड़ देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा केकुले स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, अब हमसे बात पूछा जाए कि इसके कार्बन जितने भी हैं उनका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। अगेन बहुत इजी है, हम सबको पता है जितने भी कार्बन एटम है बेंजीन रिंग के उनका सबका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक है, तो कितने क्या है हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, राइट, तो हम बता देंगे। तो अभी हम स्ट्रक्चर की ही बात कर रहे हैं। अगर हमसे कहा जाए पी ऑर्बिटल इसकी रिप्रेजेंट करने के लिए, तो करना भी है हमें आंसर देते समय स्ट्रक्चर में। तो पी ऑर्बिटल इसकी ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। हमें पता है पी ऑर्बिटल में जब क्लाउड फॉर्म होंगे तो कुछ इस तरह इसको ओवरलैप करते हुए क्लाउड फॉर्म होंगे। यहाँ पर ये कॉमन क्लाउड ये होगा, फ्यूज दिखाई देगा। ठीक है, ऐसे ही अबव द स्ट्रक्चर, इस जैसे अबव द स्ट्रक्चर मैंने बना दिया है, ऐसे ही बिलो द स्ट्रक्चर होगा, ऐसे। ठीक है, मैं दूसरे कलर से रिप्रेजेंट कर देती हूँ। ठीक है, ऐसे। तो ये रेड वाला अबव द स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है और ब्लू वाला जो है बिलो द स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो ये मॉलिक्यूल हमारा जब बनता है तो ऊपर से हमें वैसे ही दिखता है जैसे बेंजीन रिंग को हम प्रेजेंट करा करते थे, रिंग बना देते थे, ऐसे ही यहाँ दिखती है। ठीक है, कुछ हनी बी कॉम्ब टाइप का बनता है। एक चीज़ इसमें नेक्स्ट स्ट्रक्चर में ही हम अब इसको कोशिश करेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने की। आई होप सभी ने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लिए होंगे। अब मैच कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर बना लिया, ठीक है, कोई भी बना लिया। अब यहाँ हम देख रहे हैं डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, 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 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अब ये डबल बॉन्ड मूव करा के देख लेंगे हम एक बार इस पोजीशन पे। ठीक है, यहाँ इस पोजीशन पे। तो अब हम देख लेंगे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, राइट, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ठीक है, अब एक बार हम इस वाले को यहाँ मूव करा के देख लेंगे। तो यहाँ पर आ गया ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ठीक है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ऐसे। ठीक है, तो कुल मिला के हमारे ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए हैं। अगर अब इनका हाइब्रिड हम शो करना चाहेंगे तो इसको हम बोलेंगे हाइब्रिड स्ट्रक्चर। यहाँ पर इक्वल्स का साइन ना लगा के इन तीनों को हम अगर एक साथ रिप्रेजेंट करना चाहें तो ये हाइब्रिड बनेंगे। ठीक है, तो एक इसकी ये फर्स्ट फॉर्म हो गई, ये सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया, ये थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया और ये हाइब्रिड फॉर्म, राइट। तो ये हो गए हमारा स्ट्रक्चर ऑफ नैप्थेलीन। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ नैप्थेलीन में हम लोग एक इसका जनरल स्ट्रक्चर बना देंगे, केकुले स्ट्रक्चर बता देंगे, हाइब्रिडाइजेशन बता देंगे कि किस कार्बन के बीच का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। अच्छा, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का हाइब्रिडाइजेशन तो sp हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, अब ये बता देंगे पाई ऑर्बिटल कैसे अरेंज होते हैं। ठीक हो गया। फाइनली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बता देंगे। यहाँ हमारा स्ट्रक्चर ऑफ नैप्थेलीन हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक, इसके बाद अब हम बढ़ते हैं सिंथेसिस ऑफ नैप्थेलीन पे। तो नैप्थेलीन बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, पर हम मेन दो चार की बात कर लेते हैं। तो सबसे जो मेन बेसिक तरीका है, देखिए बेसिक तरीका वो होता है जिसमें हम सबसे बेसिक बहुत ही कोई नॉर्मल सा एक इंग्रेडिएंट लेके उसको एक प्रॉपर हमें जो चाहिए वो हम बना लें। ठीक है, तो बेंजीन सबसे इसके लिए बेसिक ही एक रिएजेंट है।
जो कि कॉमनली आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारी सिंथेसिस है पहली, इसको हम हैवॉथ सिंथेसिस भी कहते हैं। इसको लिख लेते हैं, हैवॉथ सिंथेसिस ऑफ नैप्थलीन। तो बेसिकली फंडा ये होता है कि जब आपके पास बड़ा सा कोई मॉलिक्यूल ऑलरेडी है तो आप उससे सिंथेसाइज कर ही लोगे एक दो स्टेप में, लेकिन काबिल तारीफ काम हैवॉर्थ ने किया, जिन्होंने एक सिंपल से रिएक्टेंट्स को लेकर नैप्थलीन बनाकर हमें दिया। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, पहला हमारे पास आ जाता है बेंजीन और दूसरा हमारे पास आ जाता है सक्सिनिक एनहाइड्राइड। देखिए सक्सिनिक एसिड होता तो यहाँ पर COOH होता। ठीक है, एनहाइड्राइड की बात हो गई है तो यहाँ से क्या हो गया, जैसे एसिटिक एनहाइड्राइड बताया था ना आपको, H2O निकल गया था उसमें से, ऐसे ही ये है हमारा सक्सिनिक एनहाइड्राइड। तो बेंजीन और सक्सिनिक एनहाइड्राइड। अब सक्सिनिक एनहाइड्राइड इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर क्या थे, 4 कार्बन थे। ठीक है, जो कि 4 कार्बन हमें यहाँ से ऐसे करके अटैच करने हैं। तो हैवॉथ ने यही किया, इन्होंने एक बेंजीन लिया और उन्होंने कहा इसको अटैच कराएंगे। अब इन्होंने क्या किया, AlCl3 लिया। ठीक है, तो AlCl3 लिया एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में, तो हमें पता है क्या होगा, कैटाइन फॉर्मेशन होगा। तो कुल मिला के होता क्या है कि यहाँ से अटैच डिटैच होकर, ठीक है, OH यहाँ बन जाता है और ये वाला कार्बन जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ से बेंजीन के ऊपर कर लेता है। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया बीटा बेंजोइल प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, कि कार्बन यहाँ से अटैच हो गया। राइट, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, यहाँ पर रिडक्शन दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसमें हमें रिडक्शन से क्या मिलता है, क्लेमेंसन रिडक्शन बोलते हैं। ऐसे जहाँ पर हम जिंक, Hg और HCl का यूज कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन। तो यहाँ क्लेमेंसन रिडक्शन से हमें मिल रहा है अल्फा फिनाइल ब्यूटायरिक एसिड। ठीक है, तो अल्फा फिनाइल ब्यूटायरिक एसिड ज़्यादा कुछ नहीं होता इसमें, सिंपल आप देख रहे हो यहाँ रिडक्शन, पहला रिडक्शन। देखिए अब बहुत ध्यान से ये चीज़ ध्यान दीजिएगा रिएक्शन समझने के लिए। हमारे पास यहाँ पर 2 कार्बन ऐसे हैं जिन पे हमें O को हटाना है और तीसरा काम हमें ये कराना है कि इस कार्बन को इस पोजीशन से अटैच कराना है। तो पहला सिंपल काम इस मॉलिक्यूल पे हम क्या कर सकते हैं कि इस कार्बन से हम क्या कर सकते हैं, रिडक्शन करा के यहाँ पर हाइड्रोजन लगा सकते हैं। तो पहला रिडक्शन हम यहाँ करा देंगे, क्योंकि यहाँ क्यों नहीं, क्योंकि ये COOH ग्रुप लग गया। आप देखिए प्रोपेनोइक एसिड हो गया, यहाँ पर COOH ग्रुप लग गया है। तो यहाँ से ऑक्सीजन से हाइड्रोजन निकालना आसान नहीं है, लेकिन यहाँ से इजीली पहले निकल जाएगा। तो पहले स्टेप में जो हाइड्रोजन निकल रहा है वो यहाँ से निकल रहा है। ठीक है, रिडक्शन कराया, क्लेमेंसन रिडक्शन, यहाँ का हाइड्रोजन लग गया आके। राइट, हमारे पास आ गया फिनाइल ब्यूटायरिक एसिड। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, जब हम इसको एसिड के साथ ट्रीट कराते हैं तो आपको यहाँ पर ये जो वाटर मॉलिक्यूल दिख रहा है, और नेचुरली यहाँ पर हाइड्रोजन लगे हुए ही हैं, इसको हमने यहाँ पर शो नहीं किया बेंजीन के ऊपर, लेकिन है। ठीक है, तो कोई एक ये जो इस पोजीशन पे हाइड्रोजन होगा इसको लेकर वाटर निकल जाएगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रेजेंस में ये काम होगा। तो हमारे पास आ जाता है अल्फा टेट्रालोन। ठीक है, 2 काम हो गए हमारा। पहला एक हमारा क्या हट गया, यहाँ से डबल बॉन्ड O हट के CH2 आ गया। दूसरा काम हमारा ये हो गया कि हमारी रिंग जो है वो इससे अटैच हो गई। अब तीसरा काम हमें इसमें क्या दिखाई दे रहा है, फिर से C डबल बॉन्ड O दिखाई दे रहा है अल्फा टेट्रालोन में। ठीक है, तो हमारा हम क्या करेंगे, फिर से रिडक्शन करा देंगे, क्लेमेंसन रिडक्शन, और यहाँ पर हमारे पास CH2 हमें मिल गया। ठीक है, टेट्रालीन। ठीक है, उसके बाद सेलेनियम की प्रेजेंस में इसको हीट करेंगे, इसमें से जितने भी हाइड्रोजन हैं एक्स्ट्रा वो निकल जाएंगे और क्या होगा, यहाँ पर
दोबारा से यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, एक यहाँ एक यहाँ, क्योंकि जब हाइड्रोजन निकलेंगे तो कार्बन अपनी वैलेंसी पूरी करेंगे, रीअरेंज होंगे इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो, तो इलेक्ट्रॉन रीअरेंज होकर यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे और हमारा नैप्थलीन बन जाएगा। ये हो गया हमारा पहली सिंथेसिस नैप्थलीन की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप एक बार में पूरी आप लोगों को स्क्रीन पर दिख जाए। अच्छा, बच्चे जो मेरे से कई बार कमेंट बॉक्स में आता है कि मैम क्लियर नहीं है, तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप अपना जो क्वालिटी ऑफ वीडियो होती है उसको इम्प्रूव कर लीजिए। सेटिंग्स में, यूट्यूब की सेटिंग्स में ही होता है, तो आप अपनी क्वालिटी इम्प्रूव करेंगे तो आपको ये बहुत ही क्लियर दिखने लगेगा जो भी इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आई होप ये सिंथेसिस आपको दिखाई दे रही होगी पूरी एक साथ। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारी है 4-फिनाइल 2-ब्यूटानोइक एसिड। हमने सीधे सीधे ले लिया यहाँ पर। देखिए, मैं आपसे कह रही थी ना कि कोई भी डायरेक्ट हम बड़ा मॉलिक्यूल ले लेते हैं और उससे बना देंगे, तो यहाँ यही किया गया। कितने स्टेप रिड्यूस हो गए इसमें, तो यहाँ पर 4-फिनाइल 2-ब्यूटानोइक एसिड ले लिया गया। ठीक है, जैसे पहले एक स्टेप था जब यहाँ से हमें OH COH ग्रुप था, यहाँ से एक हाइड्रोजन के साथ वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा अगेन, ठीक है, इस एसिड की वजह से, और यहाँ पर हमारी रिंग बन जाएगी। अब इस रिंग में क्या होता है, क्योंकि देखिए ऑलरेडी यहाँ पर डबल बॉन्ड हमारे पास एक था, है ना, तो क्या होता है जब जैसे ही रिंग फॉर्म होती है तो इसमें रीअरेंजमेंट होता है। ठीक है, तो क्या होता है, ये रीअरेंजमेंट ऐसा होता है कि ये जो हाइड्रोजन है ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाता है और यहाँ पर इस जगह पर क्या होता है, डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, राइट। तो यहाँ से जब हाइड्रोजन यहाँ से अटैच इससे हो जाएगा रीअरेंज होके, तो ये ऑब्वियसली डबल बॉन्ड नहीं रह जाएगा, डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर और हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, तो ये OH ग्रुप हो जाएगा। तो रीअरेंजमेंट होकर ये बन जाता है हमारा अल्फा नैप्थॉल। अल्फा मैंने अभी आपको बताया था, बेंजीन रिंग के जस्ट अगर हम इधर से काउंट करें, क्योंकि यहाँ से अगर आप नंबरिंग इधर से काउंट करो या इधर से काउंट करो, इस समय से बिल्कुल एक सी है, ठीक है। तो ये बेंजीन रिंग लगी हुई है, इसके जो नेक्स्ट पहला कार्बन आता है वो अल्फा कार्बन है, ठीक है हमारा। तो अल्फा नैप्थॉल, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गए हैं और नैप्थॉल रिंग बन गई है, अल्फा नैप्थॉल। अब हमें क्या करना है, सिंपली इस यहाँ से OH को हटाना है बस। तो इसके लिए हम एक सिंपल सा रिडक्शन करा देंगे और रिडक्शन कराने से क्या होगा, हमारे पास वापस हमें नैप्थलीन हमारा मिल गया। ठीक है, ये वाला तो और भी सिंपल है। इसमें हमने सीधे सीधे क्या किया, 4-फिनाइल 1-ब्यूटीन ले लिया। ठीक है, 4-फिनाइल 1-ब्यूटीन ये ले लिया, इसको हमने पास कराया ओवर रेड हॉट क्यूप्रस ऑक्साइड। ठीक है, ये क्यूप्रस ऑक्साइड है। इसके बाद क्या हो गया, इसमें सीधे सीधे साइक्लाइजेशन हो गया और नैप्थलीन फॉर्म हो गया, राइट। नेक्स्ट है हमारा फ्रॉम पेट्रोलियम। तो जो मिडिल डिस्टिलेट होते हैं पेट्रोलियम के, जब डिस्टिलेशन हो रहा होता है पेट्रोलियम का, तो जो मिडिल वाले डिस्टिलेट्स होते हैं उनमें कैटालिटिक क्रैकिंग हो जाती है। ठीक है, तो कैटालिटिक क्रैकिंग के बाद और कैटालिटिक रीफॉर्मिंग के बाद नैप्थलीन और मिथाइल नैप्थलीन फॉर्म होते हैं। नैप्थलीन भी डायरेक्टली फॉर्म होता है और अल्फा मिथाइल नैप्थलीन भी फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो इस अल्फा मिथाइल नैप्थलीन को क्या किया जाता है, हीट कर लिया जाता है अबाउट 600 डिग्री सेल्सियस पे और इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, और इसका क्या कराया जाता है, डी एल्काइलेशन कराया जाता है, यानी कि इस पे जो एल्काइल जो ग्रुप लगा है उसको हटा दिया जाता है, डी एल्काइलेशन कराया जाता है और हमारा नैप्थलीन मिल जाता है। ठीक है, तो इसमें फ्रॉम पेट्रोलियम से हम यही लिखेंगे कि पेट्रोलियम के जो डिस्टिलेट होते हैं, ठीक है, डिस्टिलेट मिडिल डिस्टिलेट जो होते हैं उनमें कैटालिटिक क्रैकिंग होती है और कैटालिटिक रीफॉर्मिंग, मतलब कुछ ऐसे कैटलिस्ट होते हैं नेचुरली जिनसे उनकी क्रैकिंग और रीफॉर्मिंग हो जाती है। ठीक है, उनसे हमें क्या मिलता है, नैप्थलीन मिलता है और मिथाइल नैप्थलीन मिलता है।
ठीक है। और अल्फा मिथाइल नैप्थलीन को हम हाइड्रोजनेशन करके डी अल्काइलेशन करा लेते हैं हाई टेम्परेचर पे, ठीक है। तो ये था आपका सिंथेसिस ऑफ नैप्थलीन के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे नैप्थलीन को ही, जिसमें हम उसकी रिएक्शंस देखेंगे और यूज़ देखेंगे। तब तक के लिए बाय। पढ़ते रहिए अच्छे से, नोट्स बनाइए। ऑल द बेस्ट।